हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का पढ़ाने जा रहे हैं। जो 120 क्वेश्चन जो पेपर में जैसा क्वेश्चन आएगा उसी लेवल का मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो माई सेल्फ राज यादव, वेलकम टू निसी नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज आप लोगों को मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको 6 जून में बहुत ही अच्छे से कर आना है। यही शायद 50% तो इसी में से मैच हो जाए। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आज से मैं रोज़ एक एक 120 क्वेश्चन के हम वीडियो डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले सबसे पहले हम अपना बायो का पार्ट शुरू करते हैं। चलिए, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फेनोटिपिकल रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड अक्रॉस। हिंदी में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विसंकर संक्रमण की F2 पीढ़ी के आनुवंशिक अनुपात को दर्शाता है? तो ये आप लोगों को पता ही है, ये मेंडल ने दिया था 9331 ये रेशियो होता है। और सब लोग ये याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आने की संभावना बहुत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसमें दिया है डीएनए प्रकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो ऑप्शन इसका सी है, हेलिकेस। क्या है? हेलिकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी? हिंदी में बोलें तो किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी है, चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट। कौन सा पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है? तो इसका आप लोगों को आंसर पता है, ओवेरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या? ऑप्शन बी, ओवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द, ये वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लोडी लेवल ऑफ जाइगोट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? इसका ऑप्शन क्या है? आप लोगों को पता ही होगा, हमें पता है क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर तो चलिए। विच हार्मोन्स ट्रिगर्स ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल। मानव महिला में ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? इसका आप लोगों का आंसर क्या है? LH। LH इसका फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता होगी? जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे बोलने से पहले। तो मैं बता रहा हूँ, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज, कौन सी बीमारी कास्ट बाय वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो आप लोगों को पता है कौन सी बीमारी होती है? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, वायरस से बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा। कौन सी? इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आप। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोटोमिनियम। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही है बी, रियोमेटोइड अर्थरिस्ट। ठीक। हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में कौन सा स्वप्रतिरक्षी रोग का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? तो इसको सभी लोग को अच्छे से पता है, बाई हार्ट याद है, मतलब मुंह जुबानी, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बियोन इज कैरेक्टराइज बाई एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन एंड स्केयर वेजिटेशन। इधर को हिंदी में लिखा है, हिंदी में नीचे लिखा है। चलिए, कौन सा जैवमंडल अत्यधिक तापमान, विविधता और विरल वनस्पति द्वारा विशेषता है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है, डिजर्ट। क्या? डिजर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड चेन। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या आप बताएंगे? हिंदी में कहेंगे खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों के क्रमिक संचरण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? प्रयुक्त शब्द क्या है बताइए आप लोगों को जल्दी से हमें। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन पे। विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। डीएनए को कट करने के लिए स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या होता है? इसके लिए PCR होता है, वो रिस्ट्रिक्शन इंड्यूजन, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टेक्निक इज यूज फॉर डीएनए
एम्प्लीफिकेशन डीएनए प्रवर्धन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसके लिए पीसीआर की जाती है। क्या? पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, चलिए चलिए बायो का पोर्शन मेरी दीदी आप लोगों को पढ़ाना चाहती हैं, तो चलिए आप उनसे पढ़ ली। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं उन्होंने बहुत ही एग्जाम दिया और बहुत ही क्रैक किया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टोबैक्टीरियम? एक्टोबैक्टीरियम का क्या रोल होता है? तो एक्टोबैक्टीरियम का रोल होता है कि जीन्स ट्रांसपोर्टेशन में। और तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी एडल्ट ह्यूमन? तो एडल्ट ह्यूमन का होता है 120/80 mmHg, जो कि जैसा कि आप एडल्ट ह्यूमन का आता है और इन्फेंट का आता है, वैसे वैसे वेरी करता रहता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन? तो हमारा आंसर है ग्लोमेरुलस। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है? तो उसका आंसर हमारा इंसुलिन होता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और ग्लूकोकॉन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और ये ब्लड को घटा देता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 19 क्वेश्चन है। उसमें बताया गया है कि व्हाट इज द एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर? तो एमनियोसेंटेसिस जैसे कि हम फिंगर तो व्हाट इज द रोल ऑफ एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर? एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस का यूज़ हम डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए करते हैं। वैसे कि सभी लोग इसका मिसयूज करने लगे हैं, इसलिए लीगलाइज कर दिया गया है ये। और तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन? तो फिर इसका आंसर होने वाला है ट्यूबेक्टोमी। और ये ट्यूबेक्टोमी मेल में होता है और फीमेल में वेसेक्टोमी होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड? तो इसका आंसर होने वाला है स्टेरिलाइजेशन। तो अपने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द शुगर फाउंड इन आरएनए? आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबोज शुगर पाई जाती है, और जो हमारे डीएनए में शुगर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 है। विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन ओनली आरएनए? आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है? तो उस डीएनए में तो थाइमिन होता है और थाइमिन को आरएनए में रिप्लेस्ड कर दिया जाता है बाय द यूरेसिल। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड को कैरी करने वाला आरएनए कौन सा होता है? तो वो टीआरएनए होता है। याद रखिएगा, अमीनो एसिड वाला है टीआरएनए। और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये हमारी दीदी ने नहीं बताया था इसलिए मैंने बता दिया। अपने फिजिक्स क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में भी उसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है? विद्युत फ्लक्स की इकाई वेबर है। जो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इनवर्सली मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? मतलब 1/r², मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देन। हाँ, ये देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। देखो कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंक्रीज होता है। तो चलिए इसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेज और द एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीजेज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेज, द वोल्टेज इंक्रीजेज। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, तो इसमें क्या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेज, जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये घट जाएगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीजेज, एरिया बढ़ाएंगे, हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। सभी बच्चे इसको तस्ला भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। किस लॉ के द्वारा दिया जाता है? तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हम, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाला चालक पर बल की दिशा निर्धारित होती है। किससे होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, हमारा 10th क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज किसके द्वारा किया? ऑप्शन ए इज फैराडे। ठीक, 11 क्वेश्चन क्या है? लेंज लॉ इज कंजुगेंस ऑफ। हाँ, लेंज लॉ किस पर
आधारित है? सिद्धांत का परिणाम क्या है? मतलब लेंस का नियम किस सिद्धांत पर परिणाम है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर? ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, बता रहे हैं द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल डिपेंड ऑन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल डिपेंड किस पर डिपेंड करता है? करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, टेम्परेचर ऑफ अ कॉइल, तो किस पर करता है? आप लोग बताइए हमें। चलिए हम फिर से बता रहे हैं 12 क्वेश्चन से। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल डिपेंड ऑन, सेल्फ इंडक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल में डिपेंड करता है। 13 क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब C/V, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E इक्वल टू एस न्यू, क्या होती है? E इक्वल टू एस न्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, रेस्ट मास फोटोन का हमेशा 0 होता है, आप लोग गांठ बांध लीजिए। फिर 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? चलिए इसको इधर लाते हैं तो हम बताते हैं आप लोगों को। तो इसका फार्मूला होता है दी गई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है, ये तो पता है। चलिए इसका फार्मूला होता है दी गई एनर्जी बराबर वर्क डन में जो खर्चा होगी और जो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, हाफ mv²। और इसका वर्क डन का भी मैंने आपने पढ़ा, एनर्जी जो प्रोटॉन की होती है एस न्यू। तो ये न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी वाला सही होगा। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन इज द टाइम ड्यूरेशन विच हाफ ऑफ द मास कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियस, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? आप लोगों को जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। ठीक है, ऑप्शन बी, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई डीके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है विद द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? ये मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके? मोमेंटम के, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम आप लोग को दिखा रहे हैं क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? डोपिंग कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। फिर जेनर डायोड इज यूज टू, जेनर डायोड किसके लिए यूज होता है? तो जेनर डायोड यूज होता है आपके वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, किसके लिए? वोल्टेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी वाला बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर द करंट गेन इन द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्रांजिस्टर के कॉमन इमिटर विन्यास में धारा प्रवर्धन किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बताइए जल्दी जल्दी। तो ये बीटा कण के द्वारा, किसके? बीटा, ऑप्शन बी बीटा, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। द रेंज ऑफ एएम रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन, एएम रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी किसके बीच में लाई करती है? तो 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज के बीच में, ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24। द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज इन टीवी ट्रांजिशन इज, बताइए, ये आप लोगों को बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी, हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। ठीक, पढ़ लिया आपने? तो हम बता रहे हैं। इसका ऑप्शन सही होगा बी। क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ ऑडियो एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर वीडियो। तो चलिए हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर ले जा रहे हैं, जो है केमिस्ट्री का। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पर आंसर लिखना है, फिर देखना हमारे कितने सही हुए हैं। चलिए फिर चलते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस ओनली, टेम्परेचर ऑफ बोथ, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बोथ वाला, दोनों, मतलब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है? जल्दी जल्दी बताइए। इन इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल में और ब्यूटेनॉल में कौन सा सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो आप लोगों को हम बता देना चाहता हूँ, इन चारों में सबसे ज़्यादा ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन
H2SO4 इज सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए जल्दी से। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चलिए हम निकाल के बता दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। H2SO4 इसको हम बराबर कर देंगे 0 के। H2SO4 बराबर 0, ठीक है। H का कितना होता है +1 और 2 है तो +2 हो गया। S का हमें निकालना है तो इसको x मान लेंगे। O का कितना होता है -2, 4 है तो कितना हो गया -8, ठीक। अब x की बराबर 0 रख दीजिए। अब जब x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगी -8 + 2 -6 उधर जाएगी 6 आएगी। x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ठीक है। फिर इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी जो कि 6 है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। इसका आईपीएससी नेम क्या है? देखो इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो ये आप लोगों को क्या होगा मेथ एथ प्रोपेन। प्रोपेन है और CHO लगा है मतलब अल प्रोपेन नल ऑप्शन ए। CHO लगा अल OH लगेगा ऑल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुइस एसिड। एसिड कौन सा है? लुइस एसिड आप लोगों को पता होगा शायद, पता है कि नहीं? लुइस एसिड है इसमें, हाँ लुइस एसिड ही पूछा है। BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेप ऑफ SF3 मॉलिक्यूल इज। SF3 मॉलिक्यूल का शेप क्या है? ये तो याद कर लीजिए आप, बहुत देर लगे नहीं बता देता। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये बहुत कम आता है इसलिए मैंने नहीं ध्यान दिया इस पर। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH हमेशा क्या होता है 7 होता है, आप लोग तो जानते हैं क्योंकि आप होशियार बच्चे हैं, होशियार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है जिसमें कि क्या होता है ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन इज। द मेन इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन इज क्या होगा? इसका ऑप्शन ए कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन 10 है, ये देखिए। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये ऑप्शन जल्दी देखिए, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें? जल्दी बताइए। प्लेनर स्ट्रक्चर आप लोगों को हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी बताइए। जिसमें डबल बॉन्ड लगता है, क्या डबल बॉन्ड? वही प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें डबल बॉन्ड किसमें है? हाँ सर समझ गए, किसमें है? बी में। ऐसे ही पेपर में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? आप लोगों को जल्दी बताए तो आप लोगों को बहुत शुरू से पढ़ा है NaCl में हम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, यही वाला ऑप्शन सही है NaCl। द कलर ऑफ CO2 आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। CO2+ का एक्वस सॉल्यूशन में कलर क्या होता है? ये आप लोगों को ब्लू है, ये याद कर लेना। ये मतलब कि एक्सपेरिमेंटेड लाटा है तो इसको याद ही करना बेहतर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 14। द बॉन्ड एंगल इन वाटर H2O इज। H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है? आप लोग जल्दी बताइए। 100 कितना होता है? 104.5 डिग्री, ठीक है 104.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आप लोगों को 15 क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? जो नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव केवल नियॉन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? जल्दी बताइए आप। मोलैरिटी है ना तो इसमें मोल पर लीटर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेटल एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज। जो मेटल इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन ये दिए हैं, जल्दी आप लोग हमको बताइए इसका ऑप्शन क्या है। तो अभी इलेक्ट्रोलाइट वाला मैंने फिर बताया था NaCl, तो इसमें भी Na है तो Na मतलब सोडियम, ऑप्शन सी सही लगा दीजिए। फिर आता है 18 क्वेश्चन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। इसमें देखिए 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड के लिए S की पावर 1 P की पावर 3 3 1 4, इसलिए इसका ऑप्शन sp3 सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन विच गैस इज यूज्ड टू फायर एक्सटिंग्विशन के लिए कौन सा है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन 20। चलिए क्वेश्चन 20 हम लोग बता रहे हैं विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसेप्टिक के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? तो इसके लिए आयोडीन, आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन है 23। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला तो आप लोगों को पता है CaOCl2।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ कोलाइड इज मिल्क? मिल्क कौन सा कोलाइड है? तो ऑप्शन सी इमिल्सन। क्या है? इमिल्सन, ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे का हम कल पढ़ाएंगे, इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए। इसी के तरह के कंटेंट के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। हम ये कंटेंट बार अगले दिन भी लाएंगे, नेक्स्ट डे भी लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसलिए आपको 6 जून के लिए बहुत ही अच्छे से मैं तैयार कर दूंगा। धन्यवाद।